लोकसभा चुनाव की बढ़ती हुई तपिश के बीच आखिर मुस्लिम लीग क्यों चर्चाओं में है? कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप के आरोपों में कितनी सच्चाई है? हम आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान और भारत की मुस्लिम लीग में क्या फर्क है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग का छाप होने की। पूरे देश में इस समय चुनावी माहौल है। 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव होने हैं। सभी पार्टियां अपने प्रचार अभियान में व्यस्त हैं, लेकिन इन सबके बीच मुस्लिम लीग सुर्खियों में है। देश की सियासत में मुस्लिम लीग का खास दखल नहीं है, फिर भी अचानक से चर्चाओं में है क्यों? आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इसकी वजह कांग्रेस का घोषणा पत्र है और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ही मुस्लिम लीग की चर्चा की शुरुआत की है। दरअसल देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए घोषणा पत्र जारी किया है। हालांकि इसमें किए गए कुछ वादों को लेकर बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ हमलावर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तक ने कहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप दिखती है। उधर कांग्रेस ने उन बयानों पर आपत्ति जताते हुए चुनाव आयोग का रुख किया है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 5 अप्रैल को अपना घोषणा पत्र जारी किया था। पार्टी ने घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया। कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी करने के बाद बीजेपी ने इस पर सवाल खड़े कर दिए। ये मुद्दा खुद रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस की घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप है। जो चीजें बच गई थी उसमें वामपंथी हावी हो गए हैं। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में हुई चुनावी रैलियों में भी प्रधानमंत्री मोदी ने यही मुद्दा उठाया। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है उसमें भी मुस्लिम लीग की छाप है। साथियों, कांग्रेस को आज भी देश के लोगों की जरूरत से कोई लेना देना नहीं है। मुस्लिम लीग के उस समय के विचारों को कांग्रेस आज भारत पर थोपना चाहती है। मुस्लिम लीग की छाप वाले इस घोषणा पत्र में जो बचा खुचा हिस्सा था उसमें वामपंथी लेफ्टिस्ट हावी हो गए हैं। और अब देखिए, आज की कांग्रेस के पास न सिद्धांत बचे हैं और ना ही नीतियां बची है। यही मुद्दा उठाया। इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वही वादे कर रही है जिनकी मांग मुस्लिम लीग ने की थी। आज कांग्रेस उसी मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन में है जो आजादी से पहले मोहम्मद अली जिन्नाह की थी। इसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर बांटने की राजनीति की आरोप लगाया और कहा कि प्रधानमंत्री ध्यान भटकाने की रणनीति अपना रहे हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुस्लिम लीग वाली टिप्पणी की शिकायत की चुनाव आयोग से भी की गई है और कार्रवाई की मांग भी की गई है। शिकायत के बाद कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो झूठ का पुलिंदा है। सुनिए सलमान खुर्शीद को। प्रधानमंत्री जी की जहां फोटो लगती है वो तो अपनी जगह एक बात है, लेकिन प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं, भाषणों में कहते हैं, उसका हमें बहुत दुख हुआ है। जो उन्होंने बात ये कही है हमारे मैनिफेस्टो के बारे में कि झूठ का पुलंदा है, इसका हमें बड़ा दुख है। आप कहीं भी डिसएग्री कर सकते हैं किसी और पार्टी के साथ, आप उसके तर्क दे सकते हैं, आप उसका कटाक्ष कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित रही, वो ऐसा झूठ का पुलंदा अपने मैनिफेस्टो में लिखेगी, जबकि एक बहुत अच्छा मैनिफेस्टो लिखा गया है। कांग्रेस की शिकायत के बाद भी ये विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा और ऐसे में जानना जरूरी हो गया है कि मुस्लिम लीग का नाम लेकर कांग्रेस पर आरोप लगाना कितना सही है। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1906 को। तब अविभाजित भारत के कई मुस्लिम नेता ढाका में इकट्ठा हुए। कांग्रेस के अलग अलग मुस्लिमों के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाने का फैसला किया। 1930 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए अल्लामा इकबाल ने राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं को हल करने के मकसद से दक्षिण एशिया के वंचित मुसलमानों के लिए एक अलग देश का विचार सामने रखा। 23 मार्च 1940 को मोहम्मद अली जिन्नाह के नेतृत्व में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने लाहौर में एक अधिवेशन बुलाया। इस दौरान जिन्नाह ने एक स्वतंत्र देश की स्थापना के लिए संघर्ष करने का संकल्प लेते हुए पाकिस्तान प्रस्ताव को अपनाया। 7 साल के बाद आजादी के साथ ही बंटवारा हो गया। 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान दिखाई दिया और इसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पाकिस्तान मुस्लिम लीग बन गई। भारत की आज़ादी के बाद मार्च 1948 में मद्रास, जिसका नाम है अब चेन्नई, वहां पर
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी IUML की स्थापना हुई थी। 1952 से ही इस दल के नेता भारतीय चुनावी राजनीति का हिस्सा हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का केरल में काफी प्रभाव है। ये पार्टी राज्यों के विपक्षी गठबंधन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि UDF की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। इस गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस कर रही है और पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा भी है। लीग के नेता अहमद को पहली बार 2004 में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री का पद भी मिला था। पार्टी के वर्तमान में 4 सांसद हैं, 3 हैं लोकसभा में और 1 है राज्यसभा में। विधानसभाओं में इसके प्रतिनिधित्व की अगर हम बात करें तो केरल और तमिलनाडु में IUML के कुल 19 सदस्य हैं। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो मुस्लिम लीग का वो धड़ा जो अलग राष्ट्र की मांग कर रहा था पाकिस्तान चला गया। इसलिए मुस्लिम लीग में कुछ ऐसे नेता थे जो पाकिस्तान नहीं गए। ये लोग खासतौर पर वो थे जो दक्षिण भारत के रहने वाले थे। पाकिस्तान बनने के बाद दिसंबर 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत में रहने का निर्णय करने वाली पार्टी नेताओं को अपने भविष्य का फैसला खुद करने के लिए कह दिया। इसके बाद दक्षिण के मुस्लिम नेताओं ने चेन्नई में बैठक बुलाई जहां IUML की नींव पड़ी। भारतीय संसद में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व 1952 में हुए देश के पहले आम चुनावों से ही था। CH मोहम्मद कोयार के नेतृत्व में IUML ने 1989 में केरल विधानसभा चुनाव जीता और राज्य में पहली बार सरकार में शामिल हुई। केरल विधानसभा में 1982 में इसकी सीटों की संख्या हो गई थी 14, जो 2011 में बढ़कर 20 हो गई। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि केरल की मुस्लिम लीग और 1906 में बनी मुस्लिम लीग में फर्क क्या था? केरल की मुस्लिम लीग ने अपनी वेबसाइट में राजनीतिक विचारधारा के बारे में बताया है। इसमें कहा गया है कि पार्टी मुस्लिम समुदाय और समाज के अन्य पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाने में मदद करना चाहती है। IUML ये दावा करती है कि भारत के संविधान को बरकरार रखते हुए लीग ये सुनिश्चित करती है कि मुसलमानों की जिंदगी में शांति, समृद्धि और सम्मान प्राप्त करने के लिए अतीत और वर्तमान के बीच की खाई को पाट दिया जाए। लीग मुस्लिम पर्सनल लॉ की पक्षधर है। लीग का कहना है कि पर्सनल लॉ मुस्लिम समुदाय को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जो मुख्य रूप से समुदाय के विकास के लिए आवश्यक भी है। वहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सिद्धांतों की अगर हम बात करें तो ये अपने संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की नीति के सिद्धांतों में विश्वास करती है। पाकिस्तान के संविधान के उद्देश्य संकल्प का हवाला देती है। उम्मीद है आपको हमारे वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।